Hello students, we have completed question number 3rd from exercise 5.6. Now from exercise 5.6 I have completed question number 3rd. So now we can get question number 4. Exercise 5.6 question number 4. Okay. So in previous class I have completed question number 4. Okay, question number 4 I have completed. Now we can write the question number 4. Question number 4 first question. The sin x square. Sin x square. Find the derivative of sin x square. So here don't get confused. There is a much difference between sin square x and sin x square. Sin x square. Sin square x in the sense of ऐसे लिखते हैं sin x की whole square और ठीक है sin x whole square. ठीक. That means that पूरा function का square है. sin x का पूरा sin x का function का पूरा square है. ठीक. इधर sin x square means that केवल x के लिए power is there. तो केवल x के लिए square is there. ठीक. Don't get confused. ठीक है. I'm repeating one more time here. Sin square x, sin of x square. There is much difference. Sin square x means here आप लिख सकते हैं sin x की whole square you can write, but here sin of x square means here that square is only for x, the square is only for x, but here square is completely for function. d by dx of sin of x square, d by dx of sin of x square. ठीक. पहले sin फंक्शन का डेरिवेटिव, sin फंक्शन का हमेशा क्या आएगा, cos आएगा, d by dx of sin x is equal to cos x. ठीक है, sin फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस cos में आएगा. ठीक, d by dx of sin मतलब है cos x स्क्वायर. ओके, cos x स्क्वायर. लेकिन ये तो x नहीं है, सीधा sin x होगा तो अब क्या लिख सकते हैं cos x, लेकिन x नहीं है, x की पावर कुछ वैल्यू है. ठीक है, दैट्स व्हाई हमने क्या बोला था, अब दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा. क्या करना है, दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा. दैट ऑल आई टोल्ड. अब ऑल द फॉर्मूले में आप देख लीजिएगा, सीधा सीधा x होगा. ठीक है, x के साथ कुछ और वैल्यू भी होगा तो हमने क्या बोला था, उसको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम कैसे मानेंगे, sin x की जैसे मानेंगे. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग लाइक sin x ओनली, d by dx ऑफ sin x क्या होगा, cos x. लेकिन हम कौन सा वैल्यू को x जैसा माना, एक x नहीं है. ठीक है, x के साथ पावर वैल्यू भी, इसके वो सब क्या करना पड़ेगा, दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा. d by dx ऑफ x स्क्वायर. ठीक, ऑलरेडी आपको पता है d by dx ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा. कैसा है, d by dx ऑफ x4 फॉर्म यूज कर लीजिए. d by dx ऑफ x4n is equal to n into x4n minus 1. ये फॉर्मूला आप यूज करें तो d by dx of x स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा. ठीक, cos x स्क्वायर मल्टीप्लाइज d by dx of x स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा. ठीक, अब a वैल्यू किधर मतलब लिखिए, डोंट राइट है, अब इधर लिखिएगा तो कभी कभी आप क्या करने, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं. ठीक है, सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, x स्क्वायर into 2x की वैल्यू लिखेंगे cos के अंदर. ठीक है, ऐसे नहीं है, a वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो एंगल है, cos का एंगल है, जस्ट अलग नंबर. ठीक है, अलग वैल्यू. ओके, तो 2x को आगे लिख लीजिएगा, cos 2x मल्टीप्लाइज cos of x स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर. ठीक, similarly second part that you can complete, cos root x is there. पहले cos को क्या आएगा, माइनस साइन रूट एक्स. अगेन रूट एक्स को डेरिवेटिव कैसे आएगा, रूट एक्स को सीधा नहीं है, अब रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, x4 1/2, d by dx of x4 1/2 कर लीजिएगा आंसर. ठीक, क्या उसके बाद 5th 6th और सिमिलर क्वेश्चंस. वन क्वेश्चन आई विल गिव. Sixth question is correct. You can write on 5th also, that will
इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस 3। हमारे पास किसके फॉर्मूला, tan x के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। और तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x सेकेंड स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज सेकेंड स्क्वायर x, केवल x होगा। लेकिन अगर x के साथ कुछ वैल्यू चाहिए, ओके, कुछ अलग वैल्यू चाहिए, हम उसी केस में हमने क्या बोला था, वैल्यूज को x से मान के डेरिवेटिव करेंगे, x से मान के डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने क्या क्लोज किया था, हम x उसको हम x वैसे अज्यूम करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का मतलब सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक। लेकिन हमने कौन सा वैल्यू को x से माना तो x नहीं था ना, ठीक है। इसके वजह से हम क्या करना पड़ेगा, दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, तो 3 कांस्टेंट है, 3 को 0 हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x को कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x को करने के लिए हमने ऑलरेडी हमने बोला था डी बाई डी एक्स ऑफ अलग लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ये तो कांस्टेंट 0 होगा। ऐसा होता हमने क्या बोला था, कांस्टेंट के साथ कुछ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये आपके दिमाग में आना चाहिए भाई, प्रैक्टिस में आएगा, ओके। सब कुछ ऐसे बार बार बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना 1 होगा, x स्क्वायर हो तो 2x एंड x क्यूब हो तो 3x स्क्वायर एंड x पावर 4 हो तो 4x क्यूब, ये तुरंत आना चाहिए, ठीक। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, दो अलग टर्म्स हैं, पहले टर्म को करेगा तो 2 into x इज देयर, 2 into x हो तो 2 को बाहर लेके x करें तो 1 into 2 एंड सेकंड टर्म ओनली 3 इज देयर, 3 को आप करें तो कितना आएगा 0, ठीक। एंड 2 plus 0 अब 2 आगे फिर से 2 मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर 2x प्लस 3 इज आंसर, ठीक। हम ये बिगिनिंग है ना, हम इसे वैसे धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उठ जाएगा, ओके। एवरीथिंग इज बोन सर, ठीक, या दिस इज फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वी कैन सिक्स्थ क्वेश्चन फिनिश। That is sine of cos of x square, sine of cos of x square, ठीक। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos of x square, ठीक। पहले क्वेश्चन कौन सा, साइन, साइन है तो इसको पूरा को क्लोज करके पूरा हम क्या मानेंगे x है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना होगा cos x, cos x, साइन को cos आएगा, हम इस पूरा को x माना था, इसका अंदर भी ऐसे लिखेंगे cos of x स्क्वायर, ठीक। एक इसके लिए हमने किया था केवल साइन के लिए, साइन को करेंगे तो क्या आएगा, साइन के जगह cos आएगा, इसको हम पूरा कैसे मानना पड़ेगा x है, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन को क्या आएगा cos, ये पूरा इधर आएगा, ठीक। लेकिन इसको हमने क्या अज्यूम किया था sin x में से इसी वैल्यू को हमने x से माना था, लेकिन x नहीं है ना, इसी वजह से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos of x स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में cos of x स्क्वायर, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ किसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, cos को करें तो क्या आएगा माइनस साइन x आएगा, ठीक। लेकिन ये है ना x नहीं है x स्क्वायर, लेकिन इसको x स्क्वायर हम कैसे मानेंगे, x से डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होगा sin x, ठीक, डी बाई डी sin x। लेकिन हमने क्या वैल्यू x से माना था, वो x नहीं था ना, इसी बात एक और हुआ, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए cos of x square, ठीक। then here माइनस प्लस के पास माइनस आगे लिख लीजिएगा, माइनस sin x स्क्वायर,
અને dy dx ऑफ x स्क्वायर हमको पता है कितना है 2x आएगा dy dx ऑफ x स्क्वायर कितना है 2x भी आगे लिख लीजिएगा ठीक हम सीधा लिख रहे हैं आपको चाहिए तो एक और स्टेप लिख लीजिए एक और स्टेप में x स्क्वायर के जगह 2x लिखे एक और स्टेप भी अब बना सकते कोई दिक्कत नहीं ठीक बट माय पॉइंट ये प्रैक्टिस में आएगा ठीक अब देख लेना हमने 3 बार डेरिवेटिव किया था ओके 3 बार डेरिवेटिव किया था तो दैट इज द फाइनल आंसर -2x cos of x square sin x square sin x square okay this is the sixth second question next seventh question okay right seventh I'm giving first part cos of tan root x plus 1 tan root x plus 1 okay see I'm explaining I'm uploading the videos whenever you are practicing you are not getting any question answer you can contact me okay you can ask on WhatsApp okay so I can solve it and I can send you okay I don't know whether you guys are studying or not you have to study there is no option okay why means that nobody knows when the school is going to be open okay that means that you have to study through online only that is the option please try to understand the situation and do your studies well okay yeah every same thing पहले dy dx of cos tan root x plus 1 पहले फंक्शन कौन सा cos का cos होते पूरा काम कैसा मानेंगे x जैसे मानेंगे और dy dx of cos को करें तो क्या आएगा माइनस साइन ठीक माइनस साइन हम ये पूरा तो x मानता ना dy dx of cos x is equal to minus sin x में से पूरा का x मानता ना पूरा लिख लीजिएगा tan root x plus 1 ठीक हमने एक पूरा का x जैसे माना था x नहीं था इसी वजह से इसको हम x जैसे माना तो उसको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा ठीक है dy dx of tan root x plus 1 ठीक नेक्स्ट स्टेप माइनस साइन tan root x plus 1 अब देखिए dy dx of tan x तो होता फॉर्मूला है लेकिन tan x नहीं है x नहीं है तो हम क्या करेंगे अगर इसको x जैसे मानेंगे ये वैल्यू को हम क्या मानेंगे x जैसे मानेंगे अब tan का डेरिवेटिव करें तो क्या होगा मतलब tan तो करेगा तो secant square x को secant square root x plus 1 ठीक सीधा tan x होगा तो हम लिखेंगे secant square x ठीक है नहीं हो तो हम क्या करेंगे ये वैल्यू को x जैसे मान के पहले लिखेंगे ठीक x जैसे मान के अब कौन सा वैल्यू का x जैसे माना था दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसको एक और dy dx root x plus 1 ठीक हम root x plus 1 अलग सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रहे आप चाहे तो नीचे भी लिख लीजिएगा हम अलग सॉल्व करके हम आप लोगों को एक्सप्लेन करें कैसे आएगा dy dx root x plus 1 का क्या लिखते हैं x plus 1 whole for 1 by 2 क्या लिखते हैं x plus 1 whole for 1 by 2 ठीक अब इसमें क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे क्या फॉर्म यूज करेंगे x for n means n मल्टीप्लिकेशन से 1 by 2 n minus 1 by 2 minus 1 तो क्या आएगा 1 by 2 x plus 1 whole power कितना आएगा -1 by 2 ठीक लेकिन इधर आगे हमको क्या करना पड़ेगा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा dy dx of इसको लेते हैं x plus 1 whole power 1 by 2 ठीक क्या लिखते हैं dy dx of x plus 1 whole power 1 by 2 okay now it is in the form of x power n 1 by 2 x plus 1 whole power n minus 1 आएगा अगेन इधर एक और बार आप डेरिवेटिव यूज करना है वही मींस से हम क्या माना था x जैसे वो x नहीं x के साथ +1 भी है गॉट माय पॉइंट केवल x होगा तो आप सीधा लिख सकते हैं इधर x नहीं x के साथ
कुछ और वैल्यू हो तो अगेन क्या करेंगे, इसको हम x से समान रहे हैं, दैट्स व्हाई एक होगा डेरिवेटिव dy by dx ऑफ x plus 1, एक 1/2 x plus 1 whole power minus 1/2 dy by dx of x कितना होगा 1 होगा, x को करेंगे तो 1 और 1 को करेंगे तो 0, 1 plus 0 1 into something सेम वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बचेगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट x plus 1, ठीक, माइनस साइन उसको आगे लिख लीजिएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आगे लिख लीजिए, मैं सब मल्टीप्लाई में ना, सब मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख सकते, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव कहते हैं तो 1/2 रूट x plus 1 और आगे माइनस इसका was sin of tan of root x plus 1 then secant square root x plus 1, ठीक, दिस इज द आंसर, ठीक। अब प्रैक्टिस जब थोड़ा दिक्कत आपको हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करें तो बाय प्रैक्टिस आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस दिस इज नथिंग, ठीक, ओके। 7th फर्स्ट I completed. Now try to listen second. Who are not getting, you can ask me. Next question number 8. Question number 8. F of x is equal to x 400 upon 100 plus x 499 upon 99 x 498 upon 98 plus and so on plus x plus 1 plus x plus 1, then show that f dash of 1 is equal to 100 multiplies f dash of 0, f dash of 1 is equal to 100 multiplies f dash of 0 शो करना पड़ेगा। यार f dash का मतलब क्या होगा, f dash मतलब डेरिवेटिव 1, ठीक है, dy upon dx भी बोल सकते हैं, नहीं तो डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, तो f dash of x, ठीक ना, इसका डेरिवेटिव कैसे f dash of x is equal to, ये तो f of x दिया ना, इसको डेरिवेटिव करें तो f dash of x है, इसमें से 1/100 तो कांस्टेंट है, अब x400 को आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, x400 upon 100 is there, ठीक, x400 upon 100 is there, आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं 1/100 is the, ऐसे छोड़ दीजिएगा कांस्टेंट वैल्यू। अब x400 को आप डेरिवेटिव करेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n into x4n minus 1, so n into 100 multiplies x4n minus 1 means that 99, ठीक है, प्लस उसके बाद 1/99, अब इसको डेरिवेटिव करेगा तो n multiplies x4n minus 1 x498 प्लस and so on, अब x को करेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, अगर 1 को करेगा तो 0 आएगा, ठीक, दिस इज व्हाट f dash of x, इसमें आप थोड़ा सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं, 100 कैंसिल, इधर कितना बचेगा x499 99 कैंसिल, x498 प्लस and so on प्लस 1, ठीक, इसमें कितना टर्म्स होगा बताओ, 100 होगा, वही में सर पावर वैल्यू देख लीजिएगा, x499 x498 Yeah, no offense. This is the f of x is given. Now f dash of x is equal to, हमने ऐसे सिंपलीफाई किया था, सिंपलीफाई करने के बाद हमको इधर x499 98 आर के टर्म कौन सा है 1, इसमें टोटल कितना टर्म्स होगा 100, 90 x की पावर 99 से x की पावर 1 तक 99 टर्म्स एंड 1 भी है, ठीक है, दैट्स टोटल 100 टर्म्स। हम क्या शो करना पड़ेगा f dash of 1 मींस
x की जगह में 1 पुट करेंगे, 1 पुट करें तो 1 को 99 1 only, x को 98 1 only, ओके, प्लस and so on प्लस 1। अब कितना टर्म्स है? 100 टर्म्स है। 100 बार 1 को ऐड करें तो क्या आएगा? 100 आएगा। 1 को 2 बार ऐड करेंगे 2, 3 बार ऐड करेंगे 3, ठीक है, 4 बार ऐड करेंगे 4, 100 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 100। दिस इज द f dash of 1, ठीक। उसके बाद हम क्या शो करना पड़ेगा? 100 मल्टीप्लाइज f dash of 0। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे f dash of 0। f dash of 0 मींस कहां-कहां x होगा, f dash of 1 मींस कहां-कहां x होगा। आफ्टर फाइंडिंग डेरिवेटिव में x कहां-कहां उस जगह में क्या रखा था 1। अब f dash of 0 मींस x कहां-कहां उस जगह में क्या रिप्लेस करना 0, 0 प्लस 0 को समथिंग पहले 99 टर्म तक खत्म हो जाएगा। वही मींस 90 पहले 99 टर्म्स में x है, x की जगह में अब 0 रिप्लेस करें तो 0। अब क्या हो, एक टर्म बचा है, दैट व्हाट विल बी 1 विल बी लेफ्ट, ठीक। अब देखिए कैसे हम क्या शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं f dash of 1 कितना है तो f dash of 1 is equal to 100 है, is equal to 100 मल्टीप्लाइज f dash of 0 कितना था 1 आया था। therefore देख लीजिएगा 100 is equal to 100, LHS is equal to RHS, therefore hence to take, yeah, this is question number 8 है। next question you can add, question number 9, 9th and 10th are the similar questions, one question again, question number 9, find the derivative of mod 2x square minus 3, find the derivative of mod 2x minus 3, 2x square minus 3। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक फॉर्मूला दिया था, तो देखिए इसी का मतलब फॉर्मूला d by dx of mod x is equal to x upon mod x where x not equal to 0। एक फॉर्मूला ऑलरेडी मैं 6th एक्सरसाइज के पहले हमने एक फॉर्मूला दिया था d by dx of mod x होगा तो d by dx of mod x होगा तो अब क्या लिख सकते हैं x upon mod x, ठीक। अब इसमें देख लीजिएगा अब d by dx of mod 2x square minus 3, d by dx of mod 2x square minus 3, इसको x जैसा मानिए, ठीक है, वैल्यू x में तो हमें x जैसा मानिए, d by dx of mod x का आंसर कितना होगा x upon x मींस x is equal to x square minus 3 upon mod 2x square minus 3, ठीक। ये x नहीं था फिर भी हमने क्या माना था x जैसा मान के हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक। हमने क्या बताया था x जैसे मानेंगे तो कौन सा वैल्यू को x जैसे मानेंगे तो उसी वैल्यू को दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक। उसको हम x जैसे माना था उसको डेरिवेटिव करें तो d by dx of 2x square minus 3, हाँ सर 2x square minus 3 upon mod 2x square minus 3, ठीक। अब x square को डेरिवेटिव करें तो 2x एंड माइनस 3 के 0 छोड़ दीजिएगा एंड x स्क्वायर करें तो 2x, ऑलरेडी इसके आगे 2 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4x मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करें तो 8x क्यूब माइनस 12x अपॉन mod 2x स्क्वायर माइनस 3 इज आंसर, ठीक। अब सिमिलरली कैन कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 10th you can complete, question number 10 you can complete।